Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube platform. आज हम अपना लास्ट मॉक टेस्ट दैट इज मॉक टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's start with its questions. Okay. The first question is the electronic spectrum of chromium F6 3 negative shows three bands at 4900, 22,400, 34,800 centimeter inverse. The value of delta O in this case is. तो दे आर सेइंग अबाउट क्रोमियम F6 3 नेगेटिव. तो यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दे आर टॉकिंग अबाउट क्रोमियम +3. तो क्रोमियम +3 आपके पास आ गया D3 एंड फ्लोरीन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हाई स्पिन. तो इन केस ऑफ D3 हाई स्पिन अगर हम ऑर्गल डायग्राम बनाने की बात करें, किसकी? ऑर्गल डायग्राम की. तो ऑर्गल डायग्राम किस टाइप की बनेगी? इसमें ये किया मैंने ड्रॉ सेंट्रल लाइन. ऑर्गल डायग्राम जब हम क्रोमियम की बनाते हैं D3 हाई स्पिन के लिए यू आर हैविंग टू स्टेट्स F4 P4. ठीक है, ये F4 स्प्लिट होती है ऐसे टू लोअर टर्म्स में. वन इज A2G, वन इज T2G और ऊपर से ये ऐसे होती है स्प्लिट इसमें T1G ऑफ F और ये P फर्दर ऐसे 4 T1G ऑफ P. आपको पता है ये दोनों सेम मल्टीप्लिसिटी की हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. तो इस टाइप की कुछ ऑर्गल डायग्राम बनती है मेरे पास और इनकी एनर्जीज क्या होती है? इस वाले की -1.2 डेल्टा ओ, इस वाले की -0.2 डेल्टा ओ, इस वाले की 0.8 डेल्टा ओ और इसकी कांट बी डिटरमाइंड. तो देयर आर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. अगर मैं वेरी फर्स्ट ट्रांजिशन की बात करूं 4 A2G से लेके 4 T2G तक, तो जो डेल्टा ई आएगा दैट इज एनर्जी डिफरेंस. वो कितना आएगा? अपर कौन सी है? -0.2 डेल्टा ओ, माइनस लोअर कौन सी है? -1.2 डेल्टा ओ. तो इट विल बी -0.2 डेल्टा ओ माइनस माइनस इज +1.2 डेल्टा ओ. तो 1.2 माइनस 0.2 इज 1 डेल्टा ओ. तो यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो ये डिफरेंस आता है दैट इज डेल्टा ओ. और दे हैव गिवन यू 3 ट्रांजिशंस, 3 बैंड्स. तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा. आपको पता है इसकी एनर्जी सबसे कम जो सेकंड होगी 4 A2G से लेके 4 T1G F तक, उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी और उसकी उससे ज्यादा. इट मीन्स ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन आ रही है उसी की एनर्जी गिवन है. तो यहाँ से एनर्जी आई 1 डेल्टा ओ. तो आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट 1 डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 14,900 सेंटीमीटर इनवर्स. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the number of spin allowed ligand filled transitions for octahedral nickel 2 complex with 3 A2G ground state. तो nickel 2 complex, nickel in the +2 oxidation state is D8. अगर मैं इसकी बात करूंगी फॉर हाई स्पिन octahedral अगेन द ऑर्गल डायग्राम इज सेम. कैसी? D8 के केस में भी यही होगा, बस यहाँ पे होता है F3 और यहाँ पे होता है P3. स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी चेंज्ड. तो ये फर्दर ऐसे होता है डिसोसिएट, ये ऐसे और ये ऐसे. इसकी वैल्यू 4A2G, इसकी 4T2G, इसकी 4T1G, इसकी भी 4T1G. P ये F और इसकी भी सेम. एनर्जेटिक्स इनके -1.2 ये. तो वो बोला सॉरी 3 नाउ. तो खुद ही बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी है? 3A2G. अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन करूं तो वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस. तो हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल? 3. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो माइक्रोस्टेट कैसे निकलती है? कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से NCR. N किसके लिए निकालना है? D के लिए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है? 5 के लिए. तो 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल. तो इसे ओपन कर लेते हैं. इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल.
इस 5 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 टू जार 10, 4 टू जार 8, 3 थ्री जार 9। तो यहां से सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 252 एज योर आंसर। 250 इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7, ये 7 है ना, इंटू क्या आ रहा था 3 इंटू 2 इंटू 6, तो 7, 3 टू जार 6, 6 इंटू 6, तो 7 इंटू 6 का होल स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। वैसे अगर ऐसे स्प्लिट करके नहीं लिखना, आपका 252 आ रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल D4। लो स्पिन है D4, तो अगर मेरे को D4 लो स्पिन करना हो, दिस इज T2G, दिस इज EG, 1 2 3 4, ऐसा दिखेगा कुछ। पर अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवा दूं फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन, उसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, फॉर वेरी फर्स्ट ट्रांजिशन इट विल कन्वर्ट टू 1 2 3 फोर्थ इलेक्ट्रॉन करके चला गया ट्रांजिशन यहाँ पे। आपको इसके लिए क्या निकालनी है, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो राइटिंग द वैल्यूज ऑफ एल, +2 +1 0 -1 -2, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज द समेशन ऑफ एम एल। तो +2 +1 3 +0 3 -1 इज 2, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल कौन सा होता है, डी। कौन सा सिंबल होता है, डी। उसके बाद देन अगर मैं निकालूंगी ये क्या निकालूंगी, एल, एस की वैल्यू स्पिन, तो स्पिन कितनी आ रही है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो 4 इंटू प्लस हाफ दैट इज इक्वल्स टू 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, तो आपके टर्म सिंबल क्या आ गया 5d। ठीक है, अब ये कैसे स्प्लिट हो सकता है, इट कैन स्प्लिट इनटू T2G एंड EG। क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सबसे पहली ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी इनमें से, तो आप देख लो ये सिस्टम कैसा बन रहा है, इट इज ट्रिपली डीजनरेट या डबली डीजनरेट, तो इट इज डबली डीजनरेट, ये है ना, ये तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, तो क्योंकि ये डबली डीजनरेट है तो ग्राउंड स्टेट क्या आएगी 5 EG, तो इसके लिए जो सही वाली कंफर्मेशन बन रही है दैट इज 5E। अगर जी नहीं लगा रखा उसने तो जी नहीं लगाते हैं, वैसे तो EG आएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में नहीं गिवन था तो मैंने ऐसे ले लिया 5E। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, MnO4 नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब करता है 22,000 एंड 35,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो MnO4 नेगेटिव है। MnO4 नेगेटिव में अगर मैं देखूं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, ठीक है, इट मींस इट इज अ D0 स्पीशीज, तो DD ट्रांजिशन नहीं हो रही, अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है दिस इज ड्यू टू LMCT, तो इट मींस ये उसने एनर्जी लेवल्स की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से। ठीक है, तो डेल्टा टी कैसे आएगा, सिंपली ये उसने ना इनकी वैल्यू दे रखी है, ऐसी होता है D0 है डेल्टा, सॉरी E और T2। अब इसमें कोई DD ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं, D0 है, तो LMCT हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्साइड आयंस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू E, ऑक्साइड आयंस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू T2। तो फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वैल्यू उसने दे रखी है 22,000 और सेकेंड के लिए 35,000, तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो क्या करोगे, माइनस डेल्टा टी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होता है, तो 35,000 माइनस 22,000 दैट इज इक्वल्स टू 13,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, addition of an aqueous complex of iron 2 to potassium hexacyanochromate 3, आपने आयरन 2 पॉजिटिव ऐड किया किसमें, क्रोमियम हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट में, ये ठीक है, तो एक ब्रिक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया।
इसे 100 डिग्री सेल्सियस ट्रीट करने पे एक डार्क ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो बताओ वो किसका बनेगा। जब आप इसे ट्रीट करते हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है K3FeCN6। फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद ये KCrFeCN6 ये बन जाता है जो होता है ब्रिक रेड डार्क ग्रीन कलर का। तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ निकल H2O6 2 पॉजिटिव इज, तो निकल +2 है, दैट इज D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमने अभी किया इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से, कि वैसे तो D8 कैसे डिसोसिएट होगा अगर इसके लिए ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, तो कौन कौन सी आएगी, F3 आएगी। तो F3 कैसे कैसे स्प्लिट होती है, F3 स्प्लिट होती है A2G में, T1G में, T2G में, 3A2G 3T1G 3T2G। और इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होती है, 3A2G। क्यों, निकल D8 है, 1 2 दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो क्या ये डबली डीजनरेट है, ट्रिपली, नो, दिस इज अ नॉन डीजनरेट, या फिर मैं बोलूंगी क्या, सिंगली डीजनरेट। तो उसके लिए टर्म सिंबल कौन सा होता है, A2G। तो 3A2G इज योर ग्राउंड स्टेट टर्म। नेक्स्ट, एन आयन M2 पॉजिटिव फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस। मैच करना है कलर से। मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं इनको मैं इनकी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लूं। तो डेल्टा ओ की वैल्यू के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है ब्रोमीन की, देन वाटर की, देन इथिलीन डायमाइन की, ठीक है। एंड दे आर सीइंग कौन कौन सा कलर आ रहा है, रेड ब्लू और ग्रीन। कौन कौन सा कलर शो कर रही है ये, रेड ब्लू ग्रीन। अब अगर कोई कलर शो कर रहे हैं इट मींस एब्जॉर्ब तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर किया होगा ना। तो आई हैव टू ड्रॉ हेयर अ कलर व्हील। कलर व्हील बनाया मैंने, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। तो अगर ये वाले कलर शो कर रहे हैं इट मींस इन्होंने कलर एब्जॉर्ब कौन सा किया होगा। जो भी कंपाउंड रेड कलर शो कर रहा है तो उसने ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा, जो भी ब्लू शो कर रहा है उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया होगा, एंड जो भी ग्रीन शो कर रहा है उसने रेड। अगर मैं लैम्डा के अकॉर्डिंग अरेंज करूं, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, देन ऑरेंज की, देन ग्रीन की, वही विवग्योर वाले पैटर्न से। अगर आप लिखते हो विवग्योर तो ये किस ऑर्डर में होते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ रेड ऑरेंज ग्रीन ऐसे है तो एनर्जी आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बिकॉज E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, रेड वाले का, ग्रीन वाले की सबसे ज्यादा, देन ऑरेंज वाले की, देन रेड वाले की। इट मींस जिस भी कंपाउंड ने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब की है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, इथिलीन डाइअमाइन की। तो ये वाला इथिलीन डाइअमाइन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन। ऑरेंज वाटर, वाटर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज। रेड ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रेड। पर ये किसका ऑर्डर आया है, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर इथिलीन डायमाइन की एनर्जी सबसे ज्यादा और ग्रीन लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा, ग्रीन लाइट तो उसने एब्जॉर्ब किया ना, तो वो रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, रेड कलर। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करे तो शो कौन सा करेगा, रेड कलर। तो इथिलीन डायमाइन का कलर कौन सा हो गया, रेड। वाटर ने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया तो रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, ब्लू। तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। तो वाटर H2 यहाँ पे क्या आ गया, ब्लू कलर का। और ब्रोमीन ने अगर रेड कलर एब्जॉर्ब किया तो रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा, अगेन ग्रीन। तो इट मींस ब्रोमीन वाले का कलर कौन सा आ गया, ग्रीन। तो चेक कर ले कौन कौन सा आ रहा है, H2 वाले का ब्लू, अगले वाले का रेड, अगले वाले का ग्रीन। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, मिस्टेक है। तो कौन सा आंसर आएगा, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटेंस ब्लू कलर ऑफ पर्शियन ब्लू इज अ रिजल्ट ऑफ, जो पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है
वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इसमें इंटेंस ब्लू कलर क्यों आता है? ये वाला आयरन इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला आयरन इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो कलर आता है वो यहाँ से यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं आयरन 2 और आयरन 3 के बीच में, ठीक है। इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बनता है। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन आयरन 2 एंड आयरन 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, three bands in the electronic spectrum of chromium NH363 positive are due to following transition। अभी हमने ऑर्गल डायग्राम की ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव, D3 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल है, तो कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल थी? जल्दी से अपनी फर्स्ट वाली चेक करो, ये रही A2G से T2G, A2G से T1G, A2G से T1G, P वाली। तो कौन कौन सी आ रही है ये? A2G से लेके 4A2G से 4T2G, फिर आ रही है 4A2G से लेके 4T1G F वाली, फिर आ रही है 4A2G से लेके 4T1G P वाली। ये वाली टर्म्स आ रही हैं आप लोगों के पास। इन्होंने 2EG दे रखा है, 2EG नहीं आएगा यहाँ पे, 4T1G P ही आएगा, ठीक है। इन ट्रांजिशन की वजह से हो रही है। आपको करना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इंटेंसिटी ऑफ ए इज लोएस्ट, इंटेंसिटी ऑफ सी इज लोएस्ट, ए बी सी आर सिमिलर, बी एंड सी आर सिमिलर। तो सबसे ज्यादा कम या ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी? तो आप लोगों ने बोला हाईली इंटेंस ट्रांजिशन कौन सी होगी? अच्छा, ये वाली ट्रांजिशन तो लाउड है ही नहीं ना, मेरी तो ये 3 ट्रांजिशन आ रही है लाउड। मैंने अभी बोला ना T1G होना चाहिए था, ये गलत लिख रखा है। ये वाली ट्रांजिशन तो अलाउड होती नहीं, तो इट मीन्स अगर सी अलाउड ही नहीं है, अलाउड तो ये तीनों है, अगर सी अलाउड ही नहीं है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? लोएस्ट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, one of the excited state of titanium has the electronic configuration इतने, argon 4s2 3d1 4p1। तो 3d1 1 2 3 4, this is 3d, this is 4, ये रहा, ये रहा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट विद जीरो टोटल स्पिन। स्पिन की वैल्यू तो उसने दे रखी है, जीरो लेनी है। इट मीन्स दोनों उल्टी वाली स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड। एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, L1 फॉर डी इलेक्ट्रॉन्स, एल की वैल्यू क्या होती है? और फॉर पी इलेक्ट्रॉन्स एल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कैपिटल एल कैसे निकलता है? L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक की सारी वैल्यूज। तो 2 प्लस 1 से लेके 2 माइनस 1 तक की सारी वैल्यूज। तो इट विल बी 3, 2, 1। स्पिन तो पक्का ये जीरो ही है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? 2s प्लस 1। तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1। 3 के 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल P D F। तो कौन कौन सी टर्म आ गई? F1 D1 एंड P1, दीज थ्री आर द टर्म्स। आपको निकालनी क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मैं इंडिविजुअली निकाल लूं, अगर मेरे को टर्म दी हो तो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1। तो 1p, यानी कि P1 के केस में माइक्रोस्टेट्स क्या आएंगी? 2। एल की वैल्यू कितनी है पी के लिए? 1। 2 इंटू 1 प्लस 1, और 2s प्लस 1 दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो पता ही है 1 है, तो इट विल बी 3। D1 के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, और 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी फिर से क्या है? 1, तो इट विल बी 5। Similarly, you will calculate for F1. It will be 2 into 3 plus 1 into 1. 6 plus 1 that is a 7। तो 3 plus 5 टोटल कितनी माइक्रोस्टेट्स आ गई? 3 plus 5 plus 7 that is equals to 15। तो आंसर बी दैट इज 15 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल रहती है दैट इज डी पाई टू डी पाई से डी सिग्मा स्टार। सो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। Next, intense band at 15,000 centimeter inverse in the UV visible spectrum of this is due to। तो rhenium 2 Cl8 आ रहा है आपके पास इसमें। इसका जो इंटेंस बैंड आता है ना, rhenium 2 Cl8 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा,
लाइक दिस टाइप। देखो दोनों हीलियम के बीच में 4 बॉन्ड्स आ रहे हैं, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज ऑल्सो पाई, दिस इज डेल्टा। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, पाई से पाई में उसमें कम, डेल्टा और डेल्टा में तो उससे भी कम हो जाता है। तो इसका इंटेंसिमेंट आता है ड्यू टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। तो कौन सी ट्रांजिशन होगी, डेल्टा टू डेल्टा स्टार, बी इज द करेक्ट आंसर। Silica gel contains CoCl4 negative as an indicator. When activated, silica gel become dark blue, while upon absorption of moisture, its color changes to pale pink. कहता है ये सिलिका जेल में ना ये होता है, जब आप इसको एक्टिवेट करते हो इसका कलर ब्लू होता है, पर जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो पेल पिंक कलर रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी इट विल फॉर्म CoCl4 H2O ट्वाइस 2 नेगेटिव, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बेसिकली इसका पेल पिंक कलर का रीजन क्यों है, ये पहले क्या था, टेट्राहेड्रल, अब क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो डी ट्रांजिशंस होती हैं दैट आर लेपोटे पार्शली अलाउड, वो पार्शली अलाउड होती हैं ड्यू टू पीडी मिक्सिंग या डीपी मिक्सिंग। पर ऑक्टाहेड्रल में जो डी ट्रांजिशंस होती हैं दैट आर लेपोटे फॉरबिडन, दैट्स वाई इसका कलर क्या आता है, डार्क ब्लू कलर से पेल कलर हो जाता है। डार्क से पेल पिंक होने का रीजन क्या है, क्योंकि अब इसमें लेपोटे फॉरबिडन ट्रांजिशन है ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल। तो कोबाल्ट 2 चेंजेस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल, यस दिस इज द रीजन। बाकी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, कोबाल्ट 2 चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन टू कोबाल्ट 3, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग इज नॉट इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग, नहीं ये भी नहीं आएगा, काइनेटिकली लेवल नहीं। तो मेन रीजन यही है कि टेट्राहेड्रल से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, द लाइट पिंक कलर ऑफ कोबाल्ट H2O6 पॉजिटिव एंड द डीप ब्लू कलर ऑफ CoCl4 2 नेगेटिव, इनका कलर किन की वजह से आता है, ब्लू कलर या लाइट पिंक, तो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। उन्होंने ऑप्शन में MlCt दे रखा है, LmCt दे रखा है, डी दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सेकंड में भी कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो LmCt शो करने के लिए मेटल मस्ट बी इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट तो +3 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो LmCt तो नहीं पॉसिबल। MlCt शो करने के लिए मेटल मस्ट बी इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर होता है मेटल टू लिगेंड। पर ठीक है, लोएस्ट +2 तो मान लिया, ये लोएस्ट में है, कर सकते हैं। वैसे तो उसके लिए कंडीशन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इक्वल टू +2, लेस देन +2, ये +2 से कम नहीं है, इक्वल आ रही है, तो MlCt हो नहीं सकती। वैसे भी एक्सेप्ट करेंगे भी कहाँ पे ये, है ना, इनके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो MlCt भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन इन द बोथ केसेस इज द रीजन बिहाइंड देयर कलर, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, magnetic moment of an octahedral cobalt 2 complex is 4 Bohr magneton, the electronic configuration of this complexes। अगर इसका जो आ रहा है कोबाल्ट 2 का 4 बोहर मैग्नेटोन, इट मीन्स इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। ये एक ट्रिक है कि जितना भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आए उससे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज द ट्रिक। मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए प्रूव करके दिखा सकती हूँ। लेटर से मैंने बोला 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना, तो मैं उसका बोर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेती हूँ। स्पिन ओनली की बात करते हैं, तो इट विल बी n+1, तो 3 + 1 इज 4, इट विल बी √12, और √12 आपके पास कितना होता है, इट इज अराउंड 3.7 के आसपास ही होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये सीधी ट्रिक है कि जितना आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है उससे कम करके अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं चेक कर लेती हूँ मेरे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन किस सिस्टम में बन रहे हैं, वही मेरा आंसर होगा। ओके, सॉरी, द फॉर्मूला इज √n+2, ठीक है, तो n+2 इज 3 × 2 5, तो √15, तो ये आ गया 3.9 बोहर मैग्नेटोन, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से पता लगे अप्रोक्सीमेटली 4, 3.9 को 4 लिखा जा सकता है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देख लें, तो इसमें चेक करते हैं T2G5, ये बना मेरा T2G, ये बना मेरा EG, 1 2 3
4 5 Eg2। अरे वाह, पहले में मिल गया। 2 ये रहे, एक ये रहे। यस, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें आ रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही ऑप्शन है। बाकी भी चेक कर लेती हूँ। T2G 6 Eg1, T2G में 6 चले गए, Eg में 1, नो, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं हो सकता। T2G 3 Eg4, T2G में 3 चले गए, Eg में 4 चले गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। पहले लोएस्ट एनर्जी के फिल करोगे फिर ही फुल करोगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। T2G 4 Eg3, 1 2 3 4 1 2 3, ये भी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि T2G में 4 फिल कर दो उसमें ये, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कोबाल्ट का ये आएगा T2G 5 Eg2, तो आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। A transition metal complex show a magnetic moment of 5.2, तो approximate 5 बोल सकते हैं अगेन। तो इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। यूज द शॉर्ट ट्रिक, तो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 4। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऑलमोस्ट लग जाती है, तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, 5.2 को यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। मैं कैलकुलेट करके भी देख लेती हूँ। अगर मैं कैलकुलेट करूंगी विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 4 4 प्लस 2 इज 6, तो 4 6 are 24, तो अप्रोक्सीमेट 4.9, तो अप्रोक्स 5 5.2, वैसे ही कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन लोगे ना तो दैट विल बी 5.9 के आसपास आएगा, तो वो सही नहीं हो सकता था। द एक्सपेक्टेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। FeCN6 FeF6, दोनों में ही आयरन किसकी स्टेट में है, +3 में, एंड आयरन इन द +3 इज अ D5। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसमें D5 कैसे फील होगा, ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इट विल बी लो स्पिन, तो 1 2 3 4 5, और आयरन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इट इज अ हाई स्पिन, तो ये कैसे फील होगा, 1 2 3 4 5, तो इसमें ज्यादा आ रहा है, तो कैलकुलेट कर लेती हूँ। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 1, तो म्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Nn+2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1, 1 + 2 इज 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 इज 1.73। इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5, तो म्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5, 5 + 2 is 7, that is 35, and under root of 35 is approximately equals to 5.92, तो इसका आ गया 5.92 बोहर मैग्नेटोन, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 1.73, इन्होंने क्या दे रखा है, ओह आई एम सॉरी, FeCN6 4 नेगेटिव था, तो इट विल बी आयरन +2, तो +2 में आयरन जाएगा ये 6, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी 0, तो 0, मैंने यहाँ पे 3 कंसिडर कर लिया, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आयरन Cn6 4 नेगेटिव था, तो आयरन +2 में था, यहाँ पे आयरन +3 में था। ओके, देन द मेटल आयन विच इज मोस्ट लाइकली टू शो लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रिया इन इट्स कॉम्प्लेक्सेस, तो जो मेटल आयन लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम शो करता है, आयरन के कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं ना, तो वो कैसा होता है, D6, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज मैक्सिमम 4, मैक्सिमम निकालना है, तो मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कर लेती हूँ, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। मैग्नीज, हियर मैग्नीज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट इज D5, एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर देयर, तो इट विल बी लो स्पिन, तो D5 लो स्पिन कैसा होगा, ये रहा T2G, ये रहा Eg, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1। देन K2MnO4, इसमें है मैग्नीज इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज अगेन 1। K2MnCl4, इसमें भी मैग्नीज किस में है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, क्योंकि इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो मैग्नीज +2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, D5, और क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इट विल बी हाई स्पिन, तो कैसे भरा जाएगा, हाई स्पिन है तो 5 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 5।
और KMnO4 में +1 -2, तो इसमें आता है +7, तो D 0 ही आ गया, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, K2MnCl4, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका ज्यादा होगा। द कॉम्प्लेक्स विद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4.9 बोर मैग्नेटोन। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है अप्रोक्सीमेटली 4.9, यानी कि 5 ही हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4। तो देख लो भाई किसमें है, इसमें है आयरन +2। आयरन +2 क्या है, D6 एंड इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें है आयरन +3 में, तो आयरन +3 इज D5 एंड इट इज अ लो स्पिन, दिस इज हाई स्पिन, वीक फील्ड एंड हाई स्पिन, दिस इज लो स्पिन। इसमें FeCN6 4 नेगेटिव, इट इज आयरन +2, तो ये कैसा है, D6 कॉम्प्लेक्स एंड इट इज लो स्पिन, साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज आयरन +3, फिर से ये क्या आ गया, D5 एंड आयरन द +3 विद H2O। ये कैसे बॉन्ड्स बनाती है, हाई स्पिन। तो देखिए किस में आ रहा है, हाई स्पिन फॉर D6। ये ऐसा सेटअप होता है T2G, ये होता है EG। मेरे को 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो D6 हाई स्पिन में 1 2 3 4, अरे वाह इसी में आ गए, तो ए ऑप्शन। बाकियों में भी अगर D5 लो स्पिन होता है तो 1 2 3 4 5 भी यहाँ पे ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर D6 लो स्पिन होता है तो 4 5 6 भी यहीं पे आता जाता, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी नहीं होता। आयरन H263 पॉजिटिव होता है, D5 हाई स्पिन, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 4 कहाँ पे आ रहे हैं, ए में, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंपाउंड ट्रांस आयरन फिनेंथ्रोलिन आइसोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड है ना, has a magnetic moment of 0.65 बोहर मैग्नेटोन at 80 केल्विन, इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर इतना at 300 केल्विन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि 80 केल्विन पे ये है और ये है, और मोर ओवर ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है आयरन +2 का, तो इट मीन्स इसमें क्या एग्जिस्ट करता है, हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दिस देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, सही है। अगर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है एट लो टेम्परेचर 80 केल्विन पे 0.65 बोहर मैग्नेटोन है, और हाई टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन पे ये 5.2 है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे तो स्पेक्ट्रम भी चेंज होगा, तो देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, यस ठीक है। अब इसमें ना आयरन +2 में है, आयरन +2 मीन्स D6, तो D6 लो स्पिन भी हो सकता है हाई स्पिन भी। लो स्पिन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, और हाई स्पिन का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। तो ठीक है, 4 है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 5.2 बोहर मैग्नेटोन आ रहा है, तो ओके है। पर उसने बोला लो स्पिन में भी 0.65 आ रहा है, तो हो सकता है कोई ट्रांजिशन के बाद ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया हो किसी भी तरीके से, तभी 0.65 आ रहा है ना, हम जीरो तो एग्जैक्ट नहीं ले सकते। तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एट 80 केल्विन 1 है और 300 पे 4 है। ठीक है, आपके चाहे 0 आ रहे थे, पर उसने बोला इसका इतना बोहर मैग्नेटोन एग्जिस्ट करता है, इट मीन सम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 होगा, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दैट इज डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल K2NiF6 +1 -1, तो इसमें निकल इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल जब भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो मर्जी लिगेंड आ जाए आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, इट विल ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। निकल +4 इज D6, तो D6 लो स्पिन में कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, तो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी देयर। तो ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू निकल +4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन D6 निकल 4 कॉम्प्लेक्स, सही है। लो स्पिन इसमें भी आ रहा था, पर इसमें D8 दे रखा था, निकल 2 नहीं, निकल 4 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता था, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज, in tetrahedral geometry which one of the following set of electronic transitions configurations will have orbital contribution। अगर कभी भी एक तो होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज √NN +2,
या फिर अंडर रूट ऑफ 4s+1। एक होता है स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके। ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तब होती है व्हेन एवर योर T2G इज अनसिमेट्रिकली फील्ड। इट मीन्स जब भी सिस्टम आपका ट्रिपली डीजनरेट होगा, डीजनरेसी की वैल्यू 3 होगी, वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पॉसिबल होती है। दिस इज द ट्रिक टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस किस में पॉसिबल है। किस किस की बात करें, वो D1 की, D3 की, D4 की, D6 आ रहा है एक, D7 भी आ रहा है, D8 भी आ रहा है, D9 भी आ रहा है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में नीचे E, ऊपर T2। तो जब 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो ये ट्रिपली डीजनरेट है, डबली, दिस इज डबली डीजनरेट। फिर बोल रहे 3 बनाने हैं, तो 1 2 3। अब ये कैसा हो गया, ट्रिपली डीजनरेट, तो इसके लिए ट्रिपली डीजनरेट आ गया। जब D4 होगा तो ये यहाँ पे, ये भी क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, ओके है। D6 होगा तो 1 2 3 4 5 6 टेट्राहेड्रल है ना, दे आर ऑलवेज हाई स्पिन, तो उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो 6, इसको मैं जरा अच्छे से बना लेती हूँ। ये 6 पे, तो अब ये भी क्या आ गया, डबली डीजनरेट, तो ये आ गया। जब 7 होंगे ये तो नॉन डीजनरेट ही आ गया, तो डीजनरेसी 1 आ गई। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पे फिल होगा, तो देख रहे हो ये भी कैसा है, ट्रिपली डीजनरेट। D9 होगा तो ये यहाँ पे, तो ये भी कैसा है, ट्रिपली डीजनरेट। T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड किस किस में आ रहा है, D3 में, D4 में, D8 में, D9 में। तो देख लो D3 D4 D8 D9, D3 D4 D8 D9, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें D1 आ रहा था, ये नहीं हो सकता, डबली डीजनरेट है। इसमें D7 आ रहा था, ये नहीं हो सकता, ये तो नॉन डीजनरेट है। इसमें फिर से D1 आ रहा था, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the experimental magnetic moment of K3FeCN6 is 2.3 Bohr magnetone and is attributed to the 2.3 है। पहले तो मैं इसमें आयरन का निकालूं, इट इज आयरन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये D5 होगा। अगर ये D5 होगा और ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ ऐसा आना चाहिए था। 1 2 3 4 5 ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर। ठीक है, वो बोल रहे हैं स्पिन ओनली के कारण आ रहा है, या फिर स्पिन ओनली वैल्यू ऑफ हाई स्पिन या लो स्पिन या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आ रही है। तो चेक करना है कि वेदर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज कमिंग और नॉट। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो म्यू स्पिन ओनली निकाल लेते हैं, तो इट विल बी n+2 दैट इज इक्वल टू 1 1+2 इज 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 दैट इज 1.73। तो स्पिन ओनली वैल्यू की वजह से तो 1.73 आ रहा है, पर ये कैसा है, 2.3, इतना ज्यादा। अगर 2 को होता तो मैं मान लेती, पर 1.7 से 2.3 काफी डिफरेंस है। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, T2G मस्ट बी अनसिमेट्रिकली फील्ड। तो इसमें T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है ना, डीजनरेसी 3 आ रही है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है और लो स्पिन है, तो लो स्पिन आयरन विद ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज द रीजन फॉर दिस। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉक टेस्ट सीरीज। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट भी समझ आया होगा और ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसके वजह से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। Thank you for watching this video. Have a nice day and best of luck for your exam.